इंदौर शहर में कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार की होर्डिंग नीति के विरोध में आज इंदौर शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इस अभियान के अंतर्गत अभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क किनारे टेबल लगाकर बैठे हैं। नागरिकों तक सरकार की नई होर्डिंग नीति की जानकारी दी और नगर निगम के द्वारा दुकानदारों पर गलत तरीके से लगाई जा रही होर्डिंग टैक्स के बारे में बताया। दुकानदारों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया और हस्ताक्षर। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसी ने बताया कि साल 2017 में सरकार ने एक नया कानून बनाया था, जो कि दुकानदार अपनी दुकान पर 3 फीट से ज़्यादा बड़ा होर्डिंग लगाता है तो उसको अलग से विज्ञापन टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम हर तरह का टैक्स नगर निगम को दे रहे हैं और उसके बाद भी अगर दुकानदार को अपनी दुकान पर लगे बोर्ड का टैक्स भी देना पड़ेगा, तो जिस तरह से नगर निगम के अधिकारी भाजपा नेता और महापौर को गलत जानकारी दे रहे हैं। शहर में 40 से 50 हज़ार की बोर्ड है, लाखों की संख्या में बोर्ड लगे हुए हैं। अभी हम शहर में घूम रहे हैं। 3 फीट चौड़ाई बोर्ड में होता क्या है? दुकानदार अपनी दुकान का प्रचार कहाँ करें? देखिए, हम तो बार बार बोलते हैं बढ़ती महंगाई कि दिल्ली से लेके भोपाल से लेके इंदौर नगर निगम में गूंगी बहरी लूली लंगड़ी सरकार बैठी है। हम तो जनता को भी जगाना चाहते हैं, हम भी जागते रहना चाहते हैं ताकि उनको जागृत करें कि अपनी हक की लड़ाई लड़ने तुमको भी आगे आना पड़ेगा। हम तो विपक्ष की भूमिका में हैं, हम पे लोग उंगली उठाएंगे कि इतने बड़े घोषणा बनाई कि कोई टैक्स नहीं लगाएंगे और नगर निगम टैक्स लगा रहा है, तो विपक्ष कहाँ है? ये लूले लंगड़े लोगों पे कोई, गूंगे बहरों पे कोई प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन इस शहर की जनता और व्यापारी जागृत होंगे, ये मेरा दावा। बीजेपी का तो वोटर है ना, बीजेपी का वोटर है। देखिए, व्यापारी के हितों पे जब कुठाराघात होता है ना, एक चिलमिलाहट होती है अंदर। अब हम आंदोलन करने कांग्रेस के लोग यदि बैठे हैं तो कांग्रेस या बीजेपी के लिए नहीं बैठते। हम तो सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्वहारा वर्ग के लिए हम उसके हितों में यदि कुठाराघात होता है तो कांग्रेस हमेशा आपको सड़क पर दिखती है। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है, नहीं, देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नया बन गया। प्रदेशों में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती कि वो नया अध्यक्ष बन गया तो घर के सभी बर्तन बदल डालूंगा। कांग्रेस में ये नहीं है। कांग्रेस का संविधान है, संविधान के हिसाब से कोई भी अध्यक्ष बनेगा राष्ट्रीय, वो संविधान के अनुसार ही उसको चलना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में एक इतना कद्दावर नेता कांग्रेस की कमान संभाल के बैठा है, जिसका नाम कमलनाथ है। सबसे पहला ऑफर ही कमलनाथ जी को आया था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। उन्होंने कहा नहीं, मैं जब तक कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता के हाथ में 2023 में कांग्रेस की सरकार ला के उसकी झोली में नहीं डाल दूंगा, तब तक यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो कोई परिवर्तन वो होगा। राहुल गांधी की यात्रा जब मध्य प्रदेश में आएगी ना, तब आपको परिवर्तन की लहर दिखेगी। लाखों नौजवान उस यात्रा में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए, व्यापारियों की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने कहा था कि एक एक्सीडेंटल महापौर इस शहर को मिला है। अब उस गलती का खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जब घोषणा पत्र बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े वादे करते हैं, बड़ा दृश्य दिखाते हैं, बड़े ऐसे सुनहरे सपने दिखाते हैं शहर के लोगों को कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि नगर निगम में हमारी सरकार बनाई है, हम कोई नया कर नहीं लगाएंगे। आज हमें जिसलिए यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है, छोटे छोटे व्यापारियों का ये शहर है। अपने दुकान के सामान के प्रचार के लिए छोटे छोटे साइन बोर्ड लगाए हैं। महापौर साहब का कहना है कि आपने हमारी साइज से बड़े लगाए तो हम आपसे जजिया कर वसूलेंगे।
3 फीट मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने यदि 3 फीट का बोर्ड कुछ अपने सामान का डिमॉन्स्ट्रेशन करता है तो मुझे दिखेगा नहीं। लेकिन ये तो उसमें के लोग हैं कि दुकान पे बोर्ड लगाओगे तो उसका पैसा लेंगे, अपने मकान पे कलर कराओगे उसका पैसा लेंगे, और घर के अंदर यदि आईना लगाया तो हम उसका पैसा भी लेंगे। असल में बात यह है कि लूट की श्रृंखला तो दिल्ली, भोपाल से लेकर इंदौर तक चल रही है। इंदौर से जैसी मरिया की रिपोर्ट।